सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आज मुख्तसर फैसला जारी नहीं हो सकेगा। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के नोटिफिकेशन का आगाज आज से शुरू करें। ट्राइब्यूनल्स के लिए 4 जजेस की तैनाती बगैर ताखीर की जाए। 1 हफ्ते में बाकी ट्राइब्यूनल्स का क़याम यकीनी बनाया जाए। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा की जानिब से चीफ जस्टिस पर एतराज़। वकील हामिद खान ने कहा, हमें आपसे केस सुनने पर एतराज़ है। चीफ जस्टिस ने हामिद खान का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। रिमार्क्स ये, आपने खुद को अलहदा करना है तो कर लें। कहा, पार्लियामेंट की मुद्दत मुकम्मल होने तक स्टे ऑर्डर की इजाज़त नहीं देंगे। अदालत आइन की पाबंद है। मुझे सरोकार नहीं किस जज ने क्या फैसला दिया है। जो मामलात अदालत के नहीं उन्हें आपस में हल करें। आइन को कोई पढ़ना गवारा नहीं करता। मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है। हम दुश्मन नहीं, एक मुल्क के बसने वाले हैं। हमने सीखना है कि इदारों का काम खतों की दावत नहीं। खतों की दावत में जो जुबान इस्तेमाल होती है ये मुल्क चलाने का तरीका नहीं है। वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, अब मसला हल हो चुका है। चीफ जस्टिस ने कहा, अब जितना जल्दी हो सके इंतखाबी उज़रदारियों के फैसले होने चाहिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, बलूचिस्तान से तो ट्राइब्यूनल्स के फैसले भी आना शुरू हो गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि डिप्टी स्पीकर ने भी हुक्म इम्तना हासिल करके आइन की खिलाफ वर्जी की। अब शायद डिप्टी स्पीकर अंडरग्राउंड हो चुके हैं। तनाज़ात होते हैं लेकिन ये नहीं कि इदारों पर हमला कर दें। इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद इंतखाबी ट्रिब्यूनल के तब्दीली से मुतालिक केस की समाअत पीटीआई और नून लीग के वकला ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। वकील तब्दील कर रहे हैं तो फिर ठीक है। मेंबर केपी आइंदा तारीख से कबल जवाब जमा कराएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वकील से मुकालमा, 2 हफ्ते का वक्त दे दें। वकला का मौक़िफ़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, 2 हफ्ते नहीं दे सकते। समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या नहीं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले की अमल दरामद पर गौर। इलेक्शन कमीशन गुज़िश्ता रोज इजलास में भी कोई फैसला न कर सका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन से न्यूयॉर्क पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का 27 सितंबर को आलमी फोरम से खिताब शेड्यूल। फ़लस्तीन और कश्मीर के मजलूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामोफोबिया और मौसमियाती तब्दीलियों का मामला भी उठाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस की जानिब से रुकन ममालिक के एजाज़ में इस्तक़बाली में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की IMF हुकाम के साथ मुलाकातें भी मुतवक्के। गजा अलमिया जैसे तनाज़ात हल होने तक दुनिया में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। सिक्योरिटी के आलमी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इज्तिमाई तौर पर काविशें करना होंगी। सिक्योरिटी के मसाइल फ्यूचर जनरेशन और अमन के लिए खतरा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब। कहा, मिलकर काम करने से हम एक महफूज, पुरअमन और खुशहाल मुस्तक़बिल हासिल कर सकते हैं। पंजाब की 7 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर तैनात। गवर्नर पंजाब की किसी भी वाइस चांसलर की तैनाती की तरदीद। गवर्नर हाउस के मुताबिक सरदार सलीम हैदर खान ने किसी भी वाइस चांसलर की तैनाती की मंजूरी नहीं दी। गवर्नर के पास 13 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की समनियां मौजूद हैं, किसी पर भी दस्तखत नहीं किए गए। गवर्नर का वाइस चांसलर्स की तकर्रुरी वज़ीर आला की मर्जी से करने से इनकार। वज़ीर आला हाउस का कहना है, काबीना की मंजूरी के बाद वाइस चांसलर्स की तैनाती की गई। गवर्नर का काम दस्तखत करना है, समरी वापस नहीं भेज सकते। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चौधरी एहतशामुल हक एडवोकेट ने अदालत उज़्मा में दरख्वास्त दायर कर दी। तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन से मुतसादिम करार दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा ऑर्डिनेंस का इजरा पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। दरख्वास्त पर फैसले तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुअत्तल किया जाए। दरख्वास्त गुजार।
सिंध हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त पर फैसला आज ही जारी किया जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद अमल दरामद शुरू कर दिया। सिंध हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मामलात में कैसे मुदाखलत कर सकती है? जस्टिस यूसुफ अली सईद के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत न हो सकी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की कॉज लिस्ट मनसूख। बानी पीटीआई की मिलिट्री ट्रायल का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। ऐसा कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीकाकार अपनाया जाएगा। मिलिट्री ट्रायल का फैसला हुआ तो पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। बानी पीटीआई की मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल के बयान पर दरख्वास्त निपटा दी। जमात इस्लामी का 29 सितंबर को मुल्क भर में एहतजाज और धरना देने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, धरना शाहराहों पर होगा, हमारे पास लॉन्ग मार्च का भी ऑप्शन है। हुकूमत होश के नाखून ले, IPPs को लगाम डाले, बिजली बिल अदा करने हैं या नहीं, अवामी राय के जरिए वाज़े ऐलान करेंगे। हमारा रेफरेंडम तारीखी नौयत का होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम पर पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग। मरीम नवाज का इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, पंजाब के अवाम को महंगाई से निजात दिलाने का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। मसनूई महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खात्मे के लिए मजाज अथॉरिटी का क़याम नागुज़ीर है। पीटीआई ने रावलपिंडी में जलसे के लिए दरख्वास्त दे दी। जिले सदर पीटीआई चौधरी अमीर अफजल ने जलसे के लिए दरख्वास्त जमा कराई। पीटीआई 28 सितंबर को लियाकताबाद या भाटा चौक में जलसा करना चाहती है, इजाजत दी जाए। दरख्वास्त के मौके इजराइल की लेबनान में वहशियाना बमबारी। सहूली फोर्सेज ने 1300 अहदाफ को निशाना बनाया। हमलों में 492 अफराद शहीद, 1600 से जायद जख्मी। जामहक होने वालों में 35 बच्चे और 58 खवातीन भी शामिल। लबनानी वज़ीर सेहत के मुताबिक फ़ज़ाई हमलों के बायस हज़ारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। हिज़्बुल्लाह के भरपूर जवाबी हमले। इजरायली शहर हिफा पर मिसाइल बरसा दिए, कई घर तबाह, मुतादिद अफराद जख्मी। इजराइल का लबनान पर बमबारी जारी रखने का ऐलान। इजरायली वज़ीर दिफा का कहना है कि हिज़्बुल्लाह के इजराइल पर हमले बढ़ सकते हैं। जनूबी लबनान में इजरायली हमलों के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया। इसराइल के जनूबी और शुमाली गजा में शदीद बमबारी से होने जा रही है में 26 फलस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। बच्चों और खवातीन समेत दर्जनों अफराद शदीद जख्मी। हमास फील्ड कमांडर हुसैन महमूद अल नादिर जनूबी लेबनान में इसराइली हमले में शहीद। शहदा की तादाद 41,455 हो गई। हमास सरबराह यहया सवार से मुतालिक इजरायली प्रोपेगेंडा झूठा है। हमास तर्जुमान का रद्द-ए-अमल। अपने बयान में खालिद कदूमी ने कहा, यहया सनूर से राब्ता मुनक़ता होने वाली बातों में कोई सदाकत नहीं। वो गजा में इजराइल के खिलाफ मज़ाहमत की क़यादत कर रहे हैं। इजरायली झूठा प्रोपेगेंडा फ़लस्तीनियों के हौसले पस्त नहीं कर सकता। सऊदी अरब के कौमी दिन के हवाले से तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी, गवर्नर, काबीना अरकान और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शिरकत। सदर ममलिकत के सऊदी फरमानरवा शाह सलमान, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद। सऊदी और पाकिस्तान में मुश्तरका मजहबी और तारीखी अक़दार हैं। दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ शोबों में मिसाली ताल्लुकात हैं। मईशत, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब। तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी क़यादत का विजन मिसाली है। सऊदी अरब के साथ मजबूत दोस्ती का आज़म का अदा करते हैं। सऊदी अरब अमन, खुशहाली, इस्तेहकाम और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का हम वकील है। वज़ीर आज़म का वीडियो पैगाम।
पंजाब की 7 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर तैनात। गवर्नर पंजाब की किसी भी वाइस चांसलर की तैनाती की तरदीद। गवर्नर हाउस के मुताबिक सरदार सलीम हैदर खान ने किसी भी वाइस चांसलर की तैनाती की मंजूरी नहीं दी। इस हवाले से खबरों में कोई सदाकत नहीं। गवर्नर के पास 13 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की समरियां मौजूद हैं, किसी पर भी दस्तखत नहीं किए गए। वजीर आला हाउस का कहना है काबीना की मंजूरी के बाद वाइस चांसलर्स की तैनाती की गई। जमात इस्लामी का 29 सितंबर को मुल्क भर में एहतजाज और धरना देने का ऐलान। हाफिज नेमुर्रहमान ने कहा, धरने शाहराहों पर होंगे, हमारे पास लॉन्ग मार्च का भी ऑप्शन है। हुकूमत होश के नाखून ले, IPPs को लगाम डाले, बिजली बिल अदा करने हैं या नहीं, अवामी राय के जरिए वाज़ेह ऐलान करेंगे। हमारा रेफरेंडम तारीखी नौइयत का होगा। वजारत खारजा में आला सतह का इजलास। वजीर खारजा इसहाक डार की 12 ममालिक के सफीरों को मालम जबा हमले के हवाले से ब्रीफिंग। वजीर खारजा के सफारतकारों को हमले की तहकीकात करने की यकीन दहानी। इसहाक डार ने कहा, हमले की तहकीकात करके मुजरिमान को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। कुछ अनासर पाकिस्तान के इस्तेहकाम को सबूताश करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतने की लड़ाई लड़ रहा है। इस्लामाबाद के थाना संजगानी में 3 शहरियों को हफ्ते बेजा में रखने का इल्जाम साबित। IG इस्लामाबाद ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। 30 अगस्त के वाक़े का मुकदमा 19 सितंबर को दर्ज किया गया। SHO पर मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया गया। तफ्तीशी अफसर को भी मुअत्तल कर दिया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है। IG का अदालत में बयान। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, हमें अच्छे काम को सराहना चाहिए। IG साहब ने अच्छा काम किया, ये काम होना ही नहीं चाहिए। आपको चेक एंड बैलेंस रखना है। इस वाक़े में पुलिस का कोई आला अफसर मुलविस है, यह SHO का काम नहीं है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का IG से मुकालमा। कोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की बंदिश के खिलाफ केस की समाअत। 17 फरवरी को X को ब्लॉक किया गया। आप हमें अप्रैल का लेटर दिखा रहे हैं, ट्विटर को भेजा गया लेटर कहां है? कानून कहता है कि कंपनी से शिकायत के हल में नाकामी की सूरत में ऐसा किया जा सकता है। वो खत कहां है जिसमें वजूहात की बुनियाद पर शिकायत की गई हो? अदालत का इस्तफसार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, X को 1418 शिकायत की गई। X ने सिर्फ 103 शिकायत पर मवाद हटाया। अदालत ने कहा, मवाद हटाने की दरख्वास्त किस बुनियाद पर मुस्तरद की गई? अदालत ने आइंदा समात तक X से खत व किताबत का रिकॉर्ड तलब कर लिया। समात 8 अक्टूबर तक मुलतवी। अमेरिका में सदारती इंतखाबात। स्विंग स्टेटस में डोनाल्ड ट्रंप को कमीला हैरिस पर बरतरी हासिल। एरिज़ोना, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप ने कमीला हैरिस को पीछे छोड़ दिया। नए सर्वे पोल्स के हैरानकुन नताइज सामने आ गए। कमीला हैरिस को फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया और दूसरी रियासतों में भी मुश्किलात का सामना। कमीला हैरिस की मकबूलियत 44, जबकि ट्रंप की मकबूलियत 4 दर्जे बेहतरी से बाद 48% तक पहुंच गई। कमीला हैरिस और ट्रंप का 500 पलटने वाली रियासतों के मुसलसल दौरे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, अमेरिका में महंगाई की जिम्मेदार कमीला हैरिस हैं, इनके पास कोई माशी प्लान नहीं। इलेक्शन जीतकर महंगाई और बेरोजगारी में कमी करेंगे।